Assalamu alaikum students, my name is Sonia Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain sets. Sets क्या होते हैं, सेट्स को कैसे डिनोट किया जाता है और सेट्स के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज़ होती है और सेट्स में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से आते हैं और क्या हर कलेक्शन सेट होती है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। ठीक है। सेट, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। सेट क्या है? एक कलेक्शन है, एक ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है और जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, और वो सिंबल्स भी हो सकते हैं और वो नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने इन दो टर्म्स को समझना है कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। अगर कोई कलेक्शन इन दो टर्म्स को फुलफिल करेगी तभी वो क्या होगी? सेट होगी, अदरवाइज वो सेट नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम एक सेट लिखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि जो सेट है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि जो कैपिटल ABC के लेटर्स है ना, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, हम उस कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम एक सेट ले रहे हैं A, और सेट के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही यूज़ होगी जिसको हम मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब सेट A में हम कौन कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं? 1, 2 और 3, और सेट के एलिमेंट्स को हम कोमा लिख के सेपरेट करते हैं। ठीक है। और एक और सेट ले रहे हैं कैपिटल B जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2 और 1। अब यहाँ पे देखें, जो सेट A है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन सेट B में देखें 1 रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है। इट्स मीन कि जो सेट B के एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। इट्स मीन के सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, मुख्तलिफ। तो जो सेट B है वो तो सेट है ही नहीं, जो सेट A है वो ही सेट कंसीडर होगा। अब सबको पता है कि 1 2 3 हम कहाँ से लेते हैं? काउंटिंग से लेते हैं। और अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूँ कि काउंटिंग के फर्स्ट 3 डिजिट्स का सेट बनाओ तो सब स्टूडेंट्स जो सेट बनाएंगे उसमें सेम एलिमेंट से लिखेंगे जो कि 1 2 और 3 होगा। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। ऐसा सेट जिसके लिए सबकी ओपिनियन सेम हो, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स को या जितने भी लोगों को उस सेट को लिखने को बोला जाए सब उसमें सेम एलिमेंट्स लिखें, तो ऐसा सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे सेट ऑफ फेवरेट गेम्स। तो सबकी फेवरेट गेम्स जो है ना वो सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती हैं। हो सकता है किसी की कोई एक गेम फेवरेट हो, किसी की 2 हों, तो सबके लिए ये जो सेट है ना ये सेम नहीं होगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे अब सेट लिखती हूँ सेट ऑफ फेवरेट गेम्स, जैसे कि मेरा फेवरेट गेम लूडो और क्रिकेट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट ऑफ फेवरेट गेम्स लूडो और क्रिकेट। इसी तरह से अगर मैं किसी और स्टूडेंट को बोलूँ कि फेवरेट गेम का सेट लिखें, तो हो सकता है उसका फेवरेट गेम सिर्फ क्रिकेट हो। ठीक है। हो सकता है कि क्रिकेट और हॉकी हो, या कोई भी हो सकता है, पोलो हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है। तो ये सेट जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए इसकी ओपिनियन सेम नहीं है। अगर मैं किसी को भी बोलूँगी तो हर कोई डिफरेंट सेट ही लिखेगा, तो ऐसा सेट वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है।
तो ऐसा सेट जिसके लिए सबकी ओपिनियन सेम होती है वो वेल डिफाइंड होता है। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिखें, तो हर स्टूडेंट सेम सेट लिखेगा, यानी कि उसमें जो भी एलिमेंट्स लिखेगा वो सेम होंगे, क्योंकि सबको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हर स्टूडेंट सेम सेट ही लिखेगा। तो ऐसा सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है कि अगर जितने भी स्टूडेंट्स को बोला जाए, जितने भी लोगों को बोला जाए वो सेम सेट लिखें, इस मीन के इस सेट के लिए सबकी ओपिनियन सेम है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और इसमें देखें ऑब्जेक्ट्स भी क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा। तो हम इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, इस कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं। और इसको हमने कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है सेट के लिए, कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है, और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही सेट को डिनोट करना है। और जो सेट के एलिमेंट्स हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उसके एलिमेंट्स को लिखें तो वो स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स और उनकी नोटेशंस को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो सेट्स हैं उनको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं करना, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे ये जा रहा है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है। सेट ऑफ इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं और इसमें पॉजिटिव डिजिट्स भी होते हैं और नेगेटिव डिजिट्स भी होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें क्या था, सिर्फ पॉजिटिव डिजिट्स थे, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 +- 1 +- 2 और +- 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसको उस तरह से एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, सेपरेट माइनस वाली जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट लिख सकते हैं, प्लस वाली टर्म्स को सेपरेट लिख सकते हैं और उनको एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 11, ये सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं। 2 1 द 2 होता है, 3 1 द 3 होता है, 5 1 द 5 होता है, 7 1 द 7 होता है, 11 1 द 11 होता है। इसके अलावा ये किसी दूसरे टेबल पे नहीं आते, किसी दूसरे टेबल पे ये वाली जो नंबर्स हैं वो डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, +-1 +-3 +-5। और सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसमें 0 +-2 +-4 +-6 ये वाले सारे डिजिट्स आते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, और जो हम p और q की वैल्यूज लेते हैं ना, वो सेट ऑफ इंटीजर से लेते हैं, यानी कि z से लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, जो कि q है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक कंडीशन है। इसके अलावा सेट ऑफ रैशनल नंबर को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं, जिनको हम Q प्राइम से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q प्राइम से। और जब इन दोनों डिजिट्स का जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास कौन सा सेट आता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो p और q की वैल्यूज हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से लेनी है और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो क्या है, दोनों का यूनियन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। जब इन दोनों नंबर्स का यूनियन लेते हैं, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इसको Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से, यहाँ पे आपने ठीक कर लेना है। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को Q प्राइम से डिनोट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये सेट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।